हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर रिवीजन चल रहा है। इसमें आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं वन लाइनर फॉर्म में आपका कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसकी बनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह किसने कहा? राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल सॉरी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉलिटिकल साइंस का वन लाइनर क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में कराए जा रहे हैं। इसके कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं, बल्कि यह दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। यह दर्शाने के लिए किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत को बदल सकता है जो वह है। तो J.S. सवाइन ने आगे है, किसने इस विचार का खंडन किया है कि मानव व्यवहार यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल करता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। तो पीटर विंच ने। आगे है, जॉन रॉल्स है, जॉन सी हरसाइनी है, रिचर्ड जे अर्नेसन है और एलेक्स कैली निकोस है। तो इनकी है, जॉन रॉल्स की तो पता होगा, जस्टिस एज अ फेयरनेस। इनकी है द मैक्सिमिन प्रिंसिपल। और अर्नेंस का है प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड। फिर है कैली निकोलस का है इक्वलिटी एंड ऑफ व्हाट। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, लेनिन ने बुद्धि जीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। तर्क बोला जा रहा है, क्रांति के प्रभाव कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियां। दोनों सही है, सही इसका स्पष्टीकरण है। किसने यह घोषणा की थी, मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो महात्मा गांधी। आगे है, देखिए, प्लेटो के संवाद और मुख्य विषय। तो सिंपोजियम में क्या था, प्रेम तत्व मीमांसा। फिलेबस में है, विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। टाइमेयस का है, भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। रिपब्लिक का है, राजनीति का क्षेत्र। आगे है, कथन और तर्क है, अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो की विपरीत थी। कारण बोला जा रहा था, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो दोनों सही है, सही इसका स्पष्टीकरण है। आगे है, मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। कारण बोला जा रहा है इसका, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न केवल कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। तो दोनों सही है, सही इसका स्पष्टीकरण भी है। किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है? तो थॉमस हॉब्स के विचार। आगे है, कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवाद के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में। कारण बोला जा रहा है, समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता तथा उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। तो दोनों सही है, सही इसका स्पष्टीकरण है। आगे है, नागरिक की शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि
संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार। जॉन लॉक। ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। आगे है, यह किसका कथन है? विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है, तो डेविड मैकलेलन का। आगे है, अरविंदो घोष की बुक है लव एंड डेथ है, द लाइफ डिवाइन। सावित्री अ लेजेंड एंड द सिंबल्स ऐसे ऑन गीता। आगे उदारवाद के विषय में जो सही कथन है तो क्या है? उदारवाद विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर केंद्रित होता है, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। उदारवाद ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। उदारवादियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। आगे है, कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी समस्या के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? तो जे.एस. मिल। 1960 में आलमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मकवाद अनुप्रयोग था, तो स्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह टिप्पणी शुम्पीटर। आगे उदारवाद संविधानवाद का अभिन्न अंग है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सम्मति, अल्पसंख्यकों के अधिकार। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है समाज में अल्प अंतर विरोध। वहाँ समाज में अल्प अंतर विरोध है। नेक्स्ट आगे है, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है। क्यों? कि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। ठीक है, आगे है, फिर असर्शन रीजन का हो जाएगा। हंटिंगटन का यह कहना यदि यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य सरकार की भूमिका का सम्मिलन एक मध्ययुगीन प्रथा है। कारण बोला जा रहा है यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं है। तो दोनों कथन और जो कारण है दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखिए नेक्स्ट में है, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ मानवाधिकार की रक्षा के कारण। ठीक है, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव किस से हुआ है? तो नवीन सामाजिक आंदोलन। ठीक है, डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली किससे उभर कर आई है? तो बहुसंख्यक राजनीतिक प्रणाली में। आगे राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ग्रेवियल आलमंड के द्वारा। आगे कौन सा स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है? तो व्यक्तिक स्थिति और निर्धारण। आगे है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी किस पर बल नहीं देते हैं? तो आधुनिकीकरण पर। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो हंटिंगटन है। आगे है, शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात्य वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। तो राजनीतिज्ञों का चरित्र बल ऊंचा होना चाहिए, अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना, सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति। मान्यता और प्रतीक किसके सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो बेवर की। 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही है। तो जवाहरलाल नेहरू को वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद दिया गया। वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने रहे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। आगे है, उत्प्रेषण के संबंध में कथन।
कोई उच्च न्यायालय अपनी प्रशासनिक हैसियत से स्वयं के विरुद्ध याचिका जारी कर सकता है। कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को याचिका जारी नहीं कर सकता। कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थिति किसी न्यायाधिकरण को उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। आगे है, किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया? तो विनीत नारायण बनाम भारत संघ। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। किसने कहा था कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? तो ग्रेवियर ऑस्टिन ने। यदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से। जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे दिलीप पंडगांवकर। आगे, पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है तो जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई तो 1964 में। आगे, रुदल बनाम बिहार राज्य। एडीएम जबलपुर बनाम शिव कांत शुक्ल। मौद्रिक मुआवजा दिया जाना जीने का अधिकार। फिर है भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल तो तिरंगा फहराने का अधिकार। भारतीय संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म तो चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने का अधिकार। आगे है, किसने भारत में राजनीतिक महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किए हैं? तो ये है रजनी कोठारी। आगे, सहस्त्र विकास रिपोर्ट ये 2011। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग 92, महिला बाल विकास मंत्रालय 2006, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010। किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य के शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो फ्रेंसाइन आर फ्रेंकेल तथा MS-A राव ने। किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया? तो न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी। आगे, किस समाचार पत्र का प्रबंध भारत में एक न्यास द्वारा किया गया ट्रिब्यूनल का? किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? तो ये हो जाएगा लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, विक्टर थॉमस, हेनरी फेओल। आगे है, फिर लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को राजनीतिक शासन द्विविभाजन का युग कहा जाता है? तो प्रथम चरण को। कौन सी नवीन लोक प्रबंध की प्रमुख विशेषता है? तो नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की नियुक्ति, लागत में कटौती करना। आगे, मानव संबंध सिद्धांत स्क्विलर, वह जो व्यक्ति दूसरे के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। आगे है, प्रोप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेओल का है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड का है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉरेस्टीन मार्क्स का है। किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न के रूप में परिभाषित किया? विल्डॉब्स्की। आगे, मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम?
तो अभिभावक, जाति, संरक्षण तथा योग्यता। किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यार्पित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है? तो इंदिरा गांधी का। आगे स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरह सदन का ध्यान आकृष्ट करना। किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया? तो 64 में संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा। आगे है कथन है और उसका कारण है। तो देखिए, किसी संगठन में आदेश की एकता हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है। कारण बोला जा रहा है कर्मचारी बहुधा दोहरी लोकतंत्र, प्रशासनिक तथा तकनीक के अध्ययन होते हैं। तो क्या है, दोनों कथन और कारण दोनों सही है और सही उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। आगे ई शासन। तो ई शासन में क्या है? तो लागत, दक्ष, पारदर्शिता, इनमें समय की बचत भी होती है, अनुक्रियात्मक। आगे किस आयोग और समिति ने विल्स ब्लोअर के संरक्षण की सिफारिश की थी? तो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सेकंड एआरसी ने। आगे किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कापलन ने की है? तो शक्ति संतुलन, कठोर द्विध्रुवीय, शिथिल द्विध्रुवीय की प्रणाली। आगे है कौन सी शक्ति संतुलन की तकनीक है? तो हथियार को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, बफर राज्यों का निर्माण। आगे 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवा में निर्जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन की प्रतिक्रिया थी। तो रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार बताया था। तो इराक के पास सामूहिक विनाशक हथियार था और सद्दाम हुसैन का संबंध अल कायदा से था। इराक में सत्ता परिवर्तन हुआ। आगे किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। आगे है 2008 के जॉर्जिया युद्ध के रूप में 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा गणराज्यों को मदद दी गई। तो दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों। ठीक है। आगे समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी होगी। समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक पोत परिवहन हेतु समुद्र तट के 12 मील अन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में 200 मील। आगे है भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया जाता है। तो इंद्र कुमार गुजराल। आगे सर जॉन चिलकॉन्ट आयोग ने दोषी पाया। तो 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। वाशिंगटन कंसेंसस क्या है? तो राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण। आगे है बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? तो खल और तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। आगे है शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, स्वेज संकट 56, इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2002, कोसोवो में यूएस मिशन 1999, पारंपरिक हथियार कटौती 1990, सामरिक हथियार कटौती 91, सामरिक हथियार कटौती संधि दूसरा 93 में हुआ था, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध यानी सीटीबीटी 96 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे का डेट आप याद रखिएगा, ये मैच करने के लिए आता है इस तरह के क्वेश्चन। आगे किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध प्राप्त कर दिया? तो केन्या और तंजानिया में। अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण।
आगे यूएसएआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा रोनाल्ड रीगन ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 2017 का कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2016 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो किसी वजह से अगर चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पहले 2018 से पहले क्या होता था ना, आपके सब्जेक्ट से 2 पेपर होता था, एक पेपर 2, एक पेपर 3। पेपर 1 तो अभी भी कॉमन है, पहले भी कॉमन था। तो फर्स्ट सेकंड पेपर यानी जो आपके सब्जेक्ट का था, उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, और जो थर्ड पेपर था वो भी आपके सब्जेक्ट से आता था, उसमें 75 क्वेश्चन आते थे। यानी टोटल आपके अपने सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन आते थे। और अब है कि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर से आते हैं। 50 क्वेश्चन पहले भी जनरल पेपर के आते थे, जिसमें सारी यूनिट होते हैं, पर्यावरण होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो अभी भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में तो मैं कराऊंगी।